हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है उसका हमें ये टाइम पीरियड दे रखा है 29.5 टाइम्स होता है अर्थ के टाइम पीरियड से। अब टाइम पीरियड का मतलब तो सभी बच्चे जानते होंगे, प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, सन का चक्कर काट रहे हैं। तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो जो टाइम लगता है, जो टोटल टाइम लगता है प्लैनेट को वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में, उसी को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो हमारी जो अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 ईयर होता है। तो उसी तरीके से जो सैटर्न प्लैनेट है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 29.5 ईयर होता है। मतलब ये सैटर्न प्लैनेट जो होता है सन का पूरा एक चक्कर काटने में जो है 29.5 ईयर लगा देता है, और हमारी अर्थ जो है 1 साल लगाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ये सन बना रखा है, ये हमारी सन के क्लोज ये अर्थ है, और सन से दूर क्या है आपका सैटर्न प्लैनेट है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। हमारी अर्थ तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 1 ईयर ले रही है, और ये जो सैटर्न है ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 29.5 ईयर ले रहा है। अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन। हमें ये सैटर्न कितना सन से कितना दूर है ये हमें फाइंड करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। और आगे लिखा है हमें, इफ द अर्थ इज 1.50 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। और ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो है सन से जो है जो जो सन से जो उसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें दे रही है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस दे रही है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ बोलेंगे। ठीक है, हमारी अर्थ क्या कर रही है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो इस ऑर्बिट का यहां से लेकर के यहां तक का रेडियस है ये। ठीक है, तो इसे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ पढ़ा जाता है। गलती से इसे रेडियस ऑफ अर्थ मत पढ़ लेना, रेडियस ऑफ अर्थ अलग चीज होती है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस है। तो ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ हमें कितना दे देगा, 1.50 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो मैं इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें अगर मैं इसे किलोमीटर में मीटर में फाइंड कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न फाइंड करना है। पूछा है ना, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन। ये जो सैटर्न है, सैटर्न सन से कितनी दूरी पे है, तो हमें ये वाला जिस ऑर्बिट में सैटर्न रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस बताना है। तो हमें ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए कैसे किए जाते हैं। हमें यहाँ पे केपलर थर्ड लॉ लगाना है। अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ वी नो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बच्चों इस फॉर्मूले को जो है आप किसी भी प्लैनेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी प्लैनेट के लिए जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये दो प्लैनेट है, एक अर्थ है और एक ये सैटर्न है। तो हम इसके लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये केपलर थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न का क्यूब। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी, मतलब तभी तो यहाँ पे कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न निकालना है। तो यहां से हमें इस फॉर्मूले से ये वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर इंटू ये क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से ये जो क्यूब है इसे अगर मैं यहां से हटा देता हूं, यहां से मैंने ये क्यूब हटा दिया, तो हमें यहां थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस ये करने पड़ेंगे, हमें इस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ 1/3 पावर, यहाँ पे 1/3 लगेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ का क्यूब हटा देते हो, यहाँ पे का क्यूब हटाओगे तो आपको इसे क्यूब रूट के अंदर रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ 1/3 लिखना पड़ेगा यहाँ पावर में। ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अब देखो इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो आर एस ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न है इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टी एस डिवाइडेड बाय ये टी ई का ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये पावर हो जाएगा आपका 1/3 इनटू ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है कि पावर 3 है, और यहाँ पे 1/3 भी आएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न इज इक्वल टू हो जाएगा आपका चलो पहले इसे एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू, और ये हो जाएगा आपका ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये पावर्स तो कट गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर नहीं आएगा, ये कट चुकी हैं। ठीक है, तो जस्ट अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ये टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न है, ये हमें कितना गिवन था, 29.5। तो ये 29.5 इंटू 29.5 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे 1/3 भी आएगा डिवाइडेड बाय, ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है, 1 ईयर है, ठीक है, 1 है इनटू ये आपका ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है, ये कितना दे देगा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, ईयर को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि बच्चों अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ तो हमारा आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता तो हमारा आंसर भी मीटर में ही आता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रखा है, ताकि हमारा आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। अब देखो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे आगे, तो मैं इसका मल्टीप्लाइकेशन कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं कितना होता है। ये आ रहा है बच्चों आपका, इन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है वो आ रहा है 870.25 आ रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, इसका भी हमें क्यूब रूट भी निकालना है, ठीक है, इंटू 1.5 इंटू 10⁸। अब अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालता हूं तो क्यूब रूट मैं कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। ये आ रहा है बच्चों, ये ठीक है, इससे सॉल्व किया है मैंने, ये क्यूब रूट निकाला है मैंने इसका, तो ये जो आ रहा है आपका 9.54 आ रहा है, राउंड ऑफ में इतना आ रहा है, ठीक है। तो इंटू 1.5 इंटू 10⁸ हो जाएगा। तो फाइनली इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रहा है आपका इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन 14.31 इंटू 10⁸। एंड फाइनली आप अगर इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हो 1.431, डेसिमल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो यहां आपको 10⁹ लिखना पड़ेगा, ठीक है, किलोमीटर। यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।